जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 254 को रीड करने के बाद आई वुड से दैट वी नीड टू पुट सम रिस्पेक्ट ऑन कुसाकावे's नेम। मतलब बंदे ने सुकुना के अगेंस्ट जिस तरह से अपनी स्किल्स को शो किया है वो हर कोई अचीव नहीं कर पाता, एट लीस्ट नॉट विदाउट एनी कर्स टेक्निक और हेवनली रिस्ट्रिक्शन। यहाँ तक कि एक मोमेंट के लिए कुसाकावे लिटरली गोजो के लेवल पे पहुँच गया था। Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. हाँ वो बात अलग है कि वो भी गोजो की तरह ऑफ स्क्रीन मार। जेजे के चैप्टर 254 स्टार्ट होता है कुसाकावे से, जहां वो अपनी न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन के साथ सुकुना को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बता दूं कि सिंपल डोमेन एक एंटी डोमेन एंड एंटी वेरिएट टेक्निक है जो कि किसी भी डोमेन की सौर हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन वो खुद टेक्निक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। अब तुम लोग सोचोगे कि एक सिंपल डोमेन की सौर हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट सुकुना थोड़ी यहाँ पर अपने डोमेन का यूज कर रहा है। सो हाउ एग्जैक्टली कुसाकावे इज गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट सुकुना? वेल द थिंग इज कि सिंपल डोमेन को डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिवली भी यूज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्वॉर्डमैनशिप, बट हाउ? अब ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सुकुना का भी है। सुकुना कुसाकावे की शॉर्ट ड्रॉइंग टेक्निक को देखते ही पहचान लेता है, लेकिन उससे भी ये नहीं पता कि आखिर कुसाकावे उसे किस तरह यूज करेगा, स्पेशली अगेंस्ट समवन लाइक सुकुना हु कैन लिटरली सेंड स्लैशेस फ्लाइंग। असल में कुसाकावे की सिंपल डोमेन की रेंज में उसकी कर्ज एनर्जी की आउटपुट को एक बूस्ट मिल जाएगा और दूसरी तरफ सुकुना की एबिलिटीज थोड़ी वीक हो जाएंगी। और तो और कुसाकावे अपनी सिंपल डोमेन की रेंज में किसी भी अटैक को ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट कर सकता है, जहां हम देखते भी हैं कि सुकुना कुसाकावे पर अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है, बट कुसाकावे के हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव हो जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड से सुकुना के स्लैशेस को कैंसिल आउट कर देता है, जस्ट लाइक गोकु's अल्ट्रा इंस्टेंट। सुकुना कुसाकावे की रिएक्शन टाइम से काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत कुसाकावे पर अपने स्लैशेस से एक अनएक्सपेक्टेड अटैक कर देता है, जिससे लिटरली कुसाकावे की फट जाती है। असल में यहाँ कुसाकावे सुकुना के स्लैशेस को रीड करने की कोशिश कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन हिज मूवमेंट्स और हिज कर्ज एनर्जी स्पार्क्स, जिससे उसे सुकुना के स्लैशेस को काउंटर करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन सुकुना के अनएक्सपेक्टेड स्लैश अटैक के बाद कुसाकावे ये रियलाइज करता है कि सुकुना बिना किसी मूवमेंट के भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद कुसाकावे अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ा देता है ताकि सुकुना अपनी कर्ज एनर्जी को चार्ज अप ना कर पाए, जिससे वो अपनी टेक्निक की रेंज को भी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ाकर अपने अपोनेंट को उसके अंदर लाना ये हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किसी और सॉर्सरर को सिंपल डोमेन यूज करने के लिए एक वाइंडिंग वो क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ मीवा के केस में उसके फीट्स कंटिन्यूसली ग्राउंड को टच करने चाहिए इन ऑर्डर टू कीप मेंटेनिंग हिज सिंपल डोमेन। लेकिन कुसाकावे के केस में वो फ्रीली बिना किसी वाइंडिंग वो को क्रिएट किए बिना सिंपल डोमेन को यूज कर सकता है। यहाँ तक कि वो विलिंगली अपने सिंपल डोमेन की रेंज को एक्सपेंड कर सकता है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी फीट है। सो या कुसाकावे हैव टोटल मास्टरी ओवर सिंपल डोमेन। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अपने सिंपल डोमेन की रेंज को बढ़ाने के बाद कुसाकावे सुकुना पर अपने ऑटोमेटिक अटैक्स बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे सुकुना थोड़ा बहुत डैमेज लेता भी है, लेकिन सुकुना पर इतने सारे अटैक्स करने की वजह से कुसाकावे की स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अपना कुसाकावे यहाँ हार नहीं मानता। वो यहाँ पर अपना सूट उतार के सुकुना के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंगेज हो जाता है। यहाँ कुसाकावे सुकुना को एक किक मारता है, जिससे सुकुना लिटरली उड़ते हुए एक ब्रिज में जा टकराता है। और इसके बाद कुसाकावे सुकुना पर कंटिन्यूसली पंच मारते रहता है और वो सोचता है कि आखिर वो इतना हार्डली ट्राई क्यों कर रहा है, जिसके बाद उसे याद आता है कि वो ये सब असल में प्रिंसिपल यागा की वजह से कर रहा है। हाँ, माना कि अब प्रिंसिपल यागा जिंदा नहीं है, लेकिन शायद वो इतनी कोशिश कर रहा है क्योंकि वो यहाँ नहीं है। और अगर प्रिंसिपल यागा जिंदा भी होते तो वो कुसाकावे को अपनी जान हथेली पर रखकर न लड़ने पर कुछ बोलते भी नहीं। लेकिन अगर वो अभी यहाँ पर फाइट नहीं करेगा तो शायद वो कभी भी प्रिंसिपल यागा से नजरें नहीं मिला पाएगा, और शायद इसी वजह से कुसाकावे को यहाँ पर लगातार कोशिश करनी होगी।
जिसके बाद कुसाकावे गोजो का पोज मार के लिटरली ऑनर्ड 1 बन जाता है और अपनी न्यू शैडो स्टाइल मूनलाइट व्हील टेक्निक का यूज करके वो अपनी टूटी हुई शॉट को लिटरली एक लाइट सेवर में चेंज कर देता है और वो सुकुना के हार्ट को एम करता है जो ऑलरेडी डैमेज्ड है। लेकिन सुकुना उसकी शॉट को सिर्फ 2 फिंगर से पकड़ लेता है और गोजो की तरह उसे लिटरली ऑफ स्क्रीन मार दिया जाता है। अब यहाँ पर हमेशा की तरह किसी के मरने के बाद यूई वहाँ कुसाकावे को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन सुकुना वहाँ ऑलरेडी यूई का वेट कर रहा था और वो उसे वहाँ पर मारने ही वाला होता है, लेकिन मिगेल वहाँ आकर यूई को बचा लेता है। जहाँ नरेटर चैप्टर की एंड में बोलता है that the man who went toe to toe with Gojo Satoru Miguel has joined the battle। Huh? Toe to toe with Gojo Satoru, हाँ? तो हाँ, ये pretty much कंफर्म है कि नेक्स्ट चैप्टर में मिगेल मरेगा और अगर बाय चांस वो बच भी जाता है तो वो सुकुना का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, माना कि उसने यूटा को ट्रेन किया था तो उसमें कोई तो बात होगी और हमें उसकी कर्स टेक्निक के बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन भाई बात तो यही है कि गेगे हर किसी को लाकर सुकुना से फाइट करवाता है और चैप्टर की एंड में उसे मरवा देता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से शायद ये भी खत्म। तो लास्ट ऑप्शन बस यही है कि गेगे गोजो को वापस लाए और वो सबके साथ मिलकर सुकुना को डिफीट करे। हाँ, माना कि यूजी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और उसे ही सुकुना को डिफीट करना चाहिए, लेकिन उसे सडनली ओवर पावर बना देना उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो किसी तरह सुकुना को डिफीट करने में एक मेन रोल प्ले कर सकता है। तो हाँ, इस पॉसिबिलिटी के बिना मुझे नहीं लगता कि सुकुना को कोई डिफीट कर सकता है, एक्सेप्ट मर्जर ऑफ कोर्स।